खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। बीच बीच में रास्ता पथरीला था, चढ़ाई और कांटे भी थे। दोनों सूर्य ढलने से पहले गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे। तभी आनंद को एक किसान दिखा। आनंद ने किसान से पूछा, भाई गांव यहाँ से कितना दूर है? हम बहुत लंबा सफर करके आ रहे हैं। किसान ने कहा, चिंता ना करें, बस 2 मील का रास्ता और फिर आप गांव पहुंच जाएंगे। आनंद ने देखा कि गौतम बुद्ध और किसान आपस में देखकर मुस्कुराए, नमस्कार किया, फिर अपने रास्ते चले गए। आनंद ने गौतम बुद्ध से कुछ नहीं पूछा, वे दोनों आगे चल दिए। चलते चलते 2 मील से ज्यादा गुजर गए, पर गांव का कोई अता पता नहीं था। आनंद को लगने लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं। तभी आनंद को एक बुजुर्ग महिला नजर आई। आनंद ने पूछा, माता जी, गांव का रास्ता और कितना दूर है? वो उम्रदराज महिला बोली, यहाँ से 2 मील भी नहीं है बेटा, आप लोग पहुंच ही गए समझो। फिर एक बार गौतम बुद्ध और बुजुर्ग महिला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद को मंद मुस्कुराहट का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अब भी उसने कुछ नहीं पूछा। चलते चलते 2 मील और निकल गए, पर कोई गांव नहीं आता। अब तो आनंद को लगता था कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। आनंद रुककर फिर एक आदमी से पूछता है और फिर वही जवाब मिलता है, ज्यादा दूर नहीं, बस आप पहुंच ही गए। तीसरी बार भी गौतम बुद्ध और उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। ये देखकर आनंद व्याकुल हुए। उसने वही सामान रख दिया और गौतम बुद्ध से बोला, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये 2 मील का रास्ता पार नहीं कर पाएंगे। आनंद थोड़े संकोच के साथ गौतम बुद्ध से बोले, मुझे आपके साथ रहते काफी वर्ष हो गए हैं और मुझे अच्छे से पता है कि आपसे गैर जरूरी सवाल नहीं पूछना, पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में जो है वो पूछ लो। आनंद ने कहा, आप पहले किसान को देखकर क्यों हंसे, जिसने कहा था कि गांव 2 मील दूर है? फिर आप उस महिला की तरफ देखकर हंसे जिसने कहा था कि अभी रास्ता 2 मील भी नहीं बचा, और फिर तीसरे व्यक्ति ने भी आपकी तरफ देख के मुस्कुराया। इन सब बातों का क्या मतलब है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम सबका एक पेशा है, हम सब एक ही काम करते हैं, इसलिए जब मैं हंसा तो वे भी हंसे। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, वो क्या काम है? गौतम बुद्ध बोले, हम सबका काम लोगों को प्रोत्साहित करने का है, लोगों के अंदर उत्साह बनाए रखने का है। गौतम बुद्ध ने कहा, सच्चे हमेशा बने रहने वाले आनंद यानी खुशी के लिए इंसान को अपने मन की गहराई में यात्रा करनी पड़ती है, और ये यात्रा आसान नहीं है। यहाँ थकान के कारण बार बार रुकने की इच्छा होती है। थकान इसलिए क्योंकि हर पल इंसान को दुख देने वाली वासना और डिस्ट्रैक्शन को पार करना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर इंसान शांति और आनंद का हकदार बनता है। इसलिए दृढ़ता के साथ चलते रहो। इस दृढ़ता यानी परसिवरेंस में उचित लक्ष्य के लिए उद्यम और उत्साह यानी एफर्ट और एंथुजियाज्म मुख्य भूमिका निभाते हैं। उद्यम और उत्साह से ही आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन को पार किया जाता है। तुम्हारा उत्साह न टूटे, इसलिए उन तीनों ने कहा कि बस 2 मील का रास्ता रह गया है। आनंद 2 मील करते करते तुम कब 200 मील का रास्ता तय कर लोगे तुम्हें खुद मालूम नहीं पड़ेगा। आनंद ने कहा, तो क्या उन लोगों ने हमसे झूठ बोला? गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद, ये बहुत गहरी बात है, इसे ध्यान से समझना। जैसे उन लोगों ने किया, हमें भी वैसे ही जीवन में एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है। ये झूठ बोलना बिल्कुल नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि आगे रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है और राही काफी समय से इस मुश्किल रास्ते पर चलता आ रहा है, तब आप उन्हें ये नहीं बताएं कि रास्ता बहुत लंबा है। बस उन्हें इतना कहें कि थोड़ा सा और चलें और आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये उनसे झूठ बोलना नहीं है, ये उनका हौसला बढ़ाना है, ये विश्वास करना है अपने ऊपर और दूसरे इंसान के ऊपर। ऐसा करने से हम सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि लगन के साथ काम करते रहने से, धैर्य के साथ काम करते रहने से और दृढ़ता के साथ काम करते रहने से सफलता पक्की हो जाती है। जब कामना और सेक्सुअल विचार बुद्धि को ढक लेते हैं तो इंसान को क्या करना चाहिए? अगले वीडियो में देखिए हाउ टू हैंडल सेक्सुअल थॉट्स, या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।